दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। कुछ काम की बातें हमारी जो प्लेलिस्ट है, इस पॉडकास्ट के साथ आज 14 अगस्त के दिन मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया है जी। आ, आज का जो हमने पहला जो पार्ट होगा हमारे प्रोग्राम का, वो टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है और क्या हम टेक्नोलॉजी के बगैर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और दूसरा पार्ट ज़ाहिर है कि हम जश्न आज़ादी के हवाले से हम उसको कनेक्ट करेंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी सर, वालेकुम सलाम सर। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। जी सर, अ, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के टाइम का। मैं सबसे पहले जो हैं आप उस्मान खान साहब जो हैं जी, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग पहले ज़रा ऑडियंस के लिए एक अपना इंट्रोडक्शन दे दें। ये ज़रा ऑडियंस के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर मैं जो है सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ जी। Thank you so much, sir. And hi, everyone. Assalamu alaikum. Usman Khan here. I am actually working as a product designer in my professional field. And और जो मेरा educational background है, I have done my bachelor's. And Mr. Shagil Baka was one of our best English teacher as well. So हमने इनकी शागिर्दगी में रहकर बहुत कुछ सीखा है as well. So this is my small introduction, and I will pass the mic to Sumir. जी थैंक यू उस्मान। जी जी, आवाज़ आ रही है जी। समीर साहब, हम सुन सकते हैं आपको जी। प्लीज़ आप पहले तो मैं आपके चैनल्स के देखने वाले व्यूअर्स को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। थैंक यू। और मेरा नाम सुमीर कुमार है और मैं हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और लोकल पाकिस्तानी हिंदू हूँ। जी माशाल्लाह। और बीएस कंप्यूटर साइंसेस की थी, और हमारे उस्ताद साहब आज हमारे सामने हैं, और उन्होंने हमें आज मौका दिया है कि हम भी अपने जो राय है वो शेयर कर सके लोगों के साथ, और जो हमारी कम्युनिटी का रोल है और जहाँ सोसाइटी में हमारा जो रोल है उसको प्रेजेंट कर सके। तो इसलिए सर थैंक यू सो मच पहले तो आपका कि आपने मौका दिया। ऑनर्ड। और उसके नहीं, बाद ये ये है कि ये बाय प्रोफेशन डिजिटल, जी जी, प्लीज बाय प्लीज प्लीज प्रोफेशन मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, जी। और साथ सोशल सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ। ये दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि सुमीर कुमार साहब ने अपना तारुफ करवाया, ये जी हमारी मुल्क की शान है, क्योंकि ये हमारे जो हमारा माइनॉरिटी, जो टॉप माइनॉरिटी है, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मेरी खुशबख्ती और हमारे यू नो उस वक्त जिस यूनिवर्सिटी में मैं जो है वो इल्म को बांट रहा था, तो वहाँ पर मुलाकात हुई जी हमारी। ठीक है, और भी बहुत सारे जो ऐसे लोग हमारे थे जो हमारी फैबुलस फैबुलस हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो जी चलते हैं फौरन जी। मिस्टर जी दानियल नदीम साहब, प्लीज जरा अपना तारुफ करवा दीजिए जल्दी से। जी सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम दानियल नदीम है। सबसे पहले तो सर आपका थैंक यू, आपने मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। बाकी मैं बताता चलूँ, मैं अभी 20 ईयर्स का हूँ। अभी मेरी स्टडी कंटिन्यू है। अगर बाय प्रोफेशन देखा जाए तो मेरा ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं आईफोन सेल परचेज करता हूँ, मेरा फर्नीचर बिजनेस है, पेस्टिसाइड्स और सीड्स का भी मैं कारोबार करता हूँ। तो बाकी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये सर शागिल हमारे फेवरेट टीचर हैं। तो ये देखें, सर यही मेरा अवाम जो शॉर्ट है वो इंट्रोडक्शन पहले है। आपका इंट्रोडक्शन जानने के लिए मैंने आपको कहा है। ये नाचीज को आपने वो उसको मत आप वो करें। ये दुनिया आपको खुद अभी जान चुकी है हाफ, और अभी हम प्रोग्राम के जरिए दुनिया इंशाल्लाह वो आपको जानेगी। तो प्लीज ये मेरी दरख्वास्त थी जी। जी 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 मिस्टर जी खुरम सर। साहब, प्लीज जरा ये आप जी सर, थैंक यू। आपने मुझे इस प्रोग्राम में ऐड किया, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा मुख्तसर सा तारुफ ये है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं भी सर शागिल का स्टूडेंट हूँ। और पिछले 7 साल से तकरीबन जो है वो मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ ग्लोबली। और मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मॉडर्न नॉलेज मार्केटिंग जो है वो ग्लोबली क्लाइंट्स को सर्व कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और रेदर देन डैट मैं आईटी ग्रेजुएट हूँ, और
सर की वजह से हूँ जो भी हूँ सर, आपका छोटा सा शागिर्द। नहीं नहीं, लेकिन देखें ये इसमें आप लोगों का इंडिविजुअली हर बंदे ने देखें कि मैंने उंगली ठीक है आपको पकड़ना अगर चलें कह भी दिया अगर, और सुनने या समझने में अगर मैंने उंगली चला पकड़ के आपको चलाना सिखाया, लेकिन देखें उसके बाद चलना फिर आपने खुद सीखा, ठीक है ना। और जो मैं मेरा ये मोटिव और मेरा यही मंत्र भी यही रहा है। अच्छा जी, मैं ये सबसे पहले सवालात की तरफ आऊंगा और मैं दावत दूंगा जो है मिस्टर समीर कुमार को। आई होप कि बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जो है बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, समीर कुमार साहब, आप ये बताएं कि जो है अपने नाजरीन को मैं अगर बहुत ही सादा सवाल रखूं आपके साथ कि टेक्नोलॉजी क्या है, ये जरा आप प्लीज बताएं। थैंक यू। सर मेरी नज़र में तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं वो टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, क्योंकि सब आईटी और एजुकेशनिस्ट हैं जो भी आपको फॉलोअर्स हैं आपके, जो जिनको मैं देखता हूँ। और मेरे ख्याल में सब लोग तो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, पर मैं सादा अल्फाज में इसको ये बयान करूंगा कि आजकल जो हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में ए टू जी से लेके जो चीज़ मिल रही है हमें और जो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन गई वो टेक्नोलॉजी है। सपोज फोन से लेके स्मार्ट वॉच से लेके और यहाँ तक एक बाइक या कार्स है, वो सब हर चीज में एक टेक्नोलॉजी है। तो हमारे इर्द गिर्द पूरी मतलब कि यूनिवर्स में एक टेक्नोलॉजी पाई जाती है। तो इसकी अगर कोई डेफिनेशन दी जाए स्पेसिफिकली, तो इर्द गिर्द की चीजों को मैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेट करूंगा। थैंक यू। मेरा सेम यही सवाल बाकी पार्टिसिपेंट से है। उस्मान खान साहब प्लीज आप यही सवाल का जवाब अता करें लोगों को। थैंक यू जी। आई एक्चुअली टोटली एग्री विद सुमीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट, फॉर एग्जांपल, इफ वी आर लिविंग इन आवर डेली लाइव्स, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजों में इम्प्रूवमेंट लेकर आती है वो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी है। हाउ वी गेट इनहेंस विद आवर डेली लाइफ थिंग्स, आइदर इट्स आपकी ऑडियंस में जिस तरह सुमीर ने डिस्कस किया कि आईटी के लोग हैं, और आइदर के वो आईटी के नहीं भी हैं। लाइक आप आज की सोसाइटी को लेकर देखें, इफ देयर इज एन इलिटरेट पर्सन और इफ देयर इज अ लिटरेट पर्सन, तो दोनों को टेक्नोलॉजी का सहारे की बहुत जरूरत है, बिकॉज विदाउट दैट आई डोंट थिंक सो वी कैन सर्वाइव। लाइक आजकल की जिंदगी में हमें नहीं लगता कि हम टेक्नोलॉजी के बगैर ना जरा सा भी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी आसान हो चुकी है और हमने इम्प्रूवमेंट भी, लाइक आसान से मुराद ये नहीं है लाइक वी आर लेजी नाउ। लेजी नहीं है हम, वी हैव इम्प्रूव सो मच विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कि इसके बगैर आई डोंट थिंक सो कि हम सर्वाइव कर सकते हैं फॉर नाउ। क्या? थैंक यू सो मच जी। मेरा दानियाल साहब आपसे यही सवाल है जी, प्लीज सेम। जी सर मेरी नज़र में टेक्नोलॉजी ये है वो चीज़ जो ह्यूमन को ये कह लें एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रही है, एक स्टेप फर्दर लेके जा रही है। अगर हम पास्ट में देखें, हिस्ट्री में देखें, तो टेक्नोलॉजी क्या थी? उन्होंने टायर इन्वेंट किया। टायर हालांकि आईटी से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, बट एक चीज़ है जो ह्यूमन नेचर की एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। तो हर वो चीज़ जो ह्यूमन को एक स्टेप फर्दर लेके जा रही है वो मेरी नज़र में टेक्नोलॉजी है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, खुरम साहब प्लीज आप अदा करें, आप क्या समझते हैं क्या टेक्नोलॉजी है हमें। सर जो हमारे साइंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक नॉलेज है, उसको यूज करते हुए जितनी भी नई एप्लीकेशंस या जितनी भी नई टेक्निकल चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ये जैसे उस्मान भाई ने कहा कि इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसके बुरे असरात भी होते हैं जो एक्चुअली नजर नहीं आते हैं, लेकिन इस पर भी बात इंशाल्लाह करते हैं। तो एक्चुअल में जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको यूज करते हुए जो जितने भी साइंसदान हमारे लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हो रहा है। और एक्चुअल में ये साइंटिफिक एप्लीकेशन ही तो टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली एक प्रैक्टिकल एम के साथ हमारे सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और क्या आप ये समझते हैं कि देखें जो आज हम इस काबिल हुए हैं, देखें कि हम अपने जहाँ भी मौजूद हैं, शहरों में, घरों में, अपने ऑफिस में या अपने अपार्टमेंट के अंदर, हम बाआसानी जो है वो एक दूसरे को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि हम बात कर सकते हैं, और जो भी मामलात हमने तय करने हैं वो जनाबे वाला हम उनको सर अंजाम
दे रहे हैं। मेरा दोस्तों आपसे ये अगला सवाल ये होगा कि देखें कि जैसे बात हुई, आपने फरमाई सारों ने कि जी हम ज़रा भी टेक्नोलॉजी के बगैर जो है वो हम नहीं चल सकते, हमारा गुजारा नहीं है। तो क्या देखें वो कौन सी एलिमेंट्स थे जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम जो है टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं रह सकते। प्लीज जी, आप में ओके, खुरम आप ही पहले शुरू कर दें जी, बताइए इसका जी, आप क्या समझते हैं ये क्या है? सर, जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज ने जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा हुई हैं। जैसे अगर आप 90s की बात करें तो मुझे याद है कि फोन सुनने के लिए गांव में सिर्फ एक ही घर होता था। मैंने वो वाली जिंदगी देखी है। जी उसके साथ साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना तो ज्यादा ही मुश्किल था। लेकिन आप देखें कि 1992 या इस तरह उस टेन्योर में भी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा कम्युनिकेट करना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसका शायद कॉन्सेप्ट किसी सूरत भी वो नहीं हो सकता था। और मैंने वो वाली लाइफ देखी है जब गांव में टीवी शायद एक ही घर में था और सब जमा होके उसको देखते थे, और उसकी बड़ी बर्थ थी उस वक्त जी ना, जी कि जी ये बिल्कुल यहाँ पे टीवी चल रहा है। वो उस लाइफ से यहाँ आज तक का जो कंपैरिजन है, ये अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ने हमारी हमारी जिंदगी को बहुत आसान किया है। मोबाइल इटसेल्फ इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो इसके फंड्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, आपके बिल्स को रिड्यूस करने के लिए सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। और डेफिनेटली ये साइंटिफिक नॉलेज के बगैर पॉसिबल नहीं था। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें, मैकेनिक्स में देखें, हर जगह पे आपको बहुत सारी डेवलपमेंट नजर आती है, इम्प्रूवमेंट नजर आती है। अब हम क्योंकि इसके आदी हो चुके हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या मोबाइल के बगैर हम रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं रह कतन। सकते। अब मेरे तो क्योंकि बिजनेस ही जी सारे का सारा इस पे चलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जितने दूसरे भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनकी भी ये जरूरत बन चुका है। लैपटॉप भी हमारी जरूरत है, और भी जितनी तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये हमारी जरूरत बन चुका है। इसके साथ साथ शायद हम कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स को भूल जाते हैं, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। मोबाइल जैसे हमारी जिंदगी में जो स्पेस मोबाइल ने ली है, उसके बाद शायद हम अपनी फैमिली को वो वाला टाइम नहीं दे पाते जो 90s में दिया जाता था। राइट। और जो ट्रैवलिंग है उसका आसान होने की वजह से और बहुत सारी पोल्यूशन और इस तरह की चीजों ने जो है वो स्पेस क्रिएट की है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ चीजें हम खो भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि आसानी है तो हम आसानी को भी बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच जी। समीर साहब, आप क्या कहते हैं कि वो कौन सा उनसर या कौन से उनसर थे जिन्हें वाकईतन हमें मजबूर किया टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में वेलकम हमने जी किया उसे? सर जैसे कि खुरम भाई ने काफी बड़े अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्क्राइब किया है, और 90s की भी बताया, एग्जांपल दी कि भी तब लोगों जी की यूनिटी थी, लोगों का जी सोशल इंटरेक्शन था। जी और बट उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी ये थी कि भी एक बंदे ने अगर टीवी लिया तो फिर वो एक उसी का कंट्रोल था। जी ठीक है, तो उस कंट्रोल सिस्टम और उस चीज को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी ने वो स्पेस देखी और इंजीनियर्स ने वो स्पेस फाइंड की, और उस गैप को खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई कि हर बंदे के पास एक्सेस आ जाए। जैसे कि जबरदस्त। अब हम देखते हैं कि हर बंदे का, एक मिसाल तौर पर हम कहते हैं फोन एक टीवी है। ठीक है, कि हर बंदे के एक अपना टीवी है। राइट। पहले होता था, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि एक पूरे गांव में एक टीवी था और पूरे गांव के लोग वहां जाते थे देखने के लिए। जी अब उस बंदे की सुपरविजन थी या उस बंदे का कंट्रोल था उस कि भी सिर्फ उसी का टीवी, उसने अपनी मर्जी से चैनल लगाना है, उसने अपनी मर्जी से उसे ऑन करना है, और सब राइट लोग उस पर डिपेंडेंट थे। जी अब टेक्नोलॉजी का ये फायदा हो गया कि हम इंडिपेंडेंट हो गया, अब हर बंदे के पास अपनी सेल्फ एक्सेस है। अब उसकी अपनी मर्जी है, वो जितना चाहे, जैसा चाहे, जिस तरह का फोन चाहे, टीवी चाहे, वो उसके हाथ में है। ले सकते जी ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी ने ये स्पेस जो सी वो खत्म कर दी है, लोगों की जबरदस्त डिपेंडेंसी खत्म कर दी है। जी बिल्कुल जी। दानियाल साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट सर? सर अगर हम स्पेसिफिकली एलिमेंट की बात करें कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ में इतना ज्यादा लेके आ रहा है, अगर मैं बात करूं, मैं खुद भी बीबीए का स्टूडेंट हूं, तो ये बिजनेस है।
अगर हम देखें पास से अब तक कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो भी कंपनीज हैं वो अपने आप को एडवांस करने के लिए यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट लाने के लिए टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करती है। राइट। और वो आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट इतनी आगे चली गई है कि अब टेक्नोलॉजी हमारे साथ इतनी जुड़ चुकी है कि इसके अलावा हमारा अब गुजारा नहीं है। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत बात जी। जो है उस्मान खान साहब, प्लीज आप अदा करें, व्हाट डू यू से अबाउट इट? जी थैंक यू। सो मैं सबकी बातों से एग्री करता हूँ टोटली, एंड द थिंग इज दैट आई थिंक के व्हाट दानियाल सेड कि हम लोग बाउंड हैं, लाइक वी आर बाउंड टू टेक्नोलॉजी राइट नाउ। इफ आई वांट टू गो टू पिकनिक राइट, तो मुझे वेदर फोरकास्ट देखना पड़ेगा, और अगर मैं देखता हूँ कि कल वेदर सही नहीं है तो मैं कल पिकनिक पे नहीं जाऊंगा। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम बाउंड टू। तो ये एक एलिमेंट है जिसने हमें बाउंड कर दिया हमारे डेली में टेक्नोलॉजी में। अपने वर्क प्रोफेशनल्स को तो छोड़कर हम डेली लाइफ को भी देखें तो वी आर बाउंड टू टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक सो ये एक बेसिक एलिमेंट है जिसकी वजह से लाइक वी फील इनकम्प्लीट, लाइक हमें ऐसा लगता है लाइक वी आर इनकम्प्लीट विदाउट द टेक्नोलॉजी। तो ये एक एलिमेंट है जो मुझे लगता है दैट इज रियली बाउंड टू जी टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया। बड़े जबरदस्त तरीके से जी चीजें आगे चल रही हैं नाजरीन। आई बिलीव के आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं दोस्तों के पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहाँ स्टैंडिंग है, और हमने क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की या उसमें हमने जौहर दिखाए, ये प्लीज जो है आप मैं चाहूंगा जी उस्मान खान साहब, आप ही इस चीज को आप से आगाज करें आप। जी श्योर। सो लाइक इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान को स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाए तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट देयर जहां पर हमें होना चाहिए था, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। लाइक इफ आई कैन गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, आई रिसेंटली विजिटेड नादरा ऑफिस, एंड उधर मुझे अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवानी थी उस्मान, अपनी सॉरी, नेशनल आइडेंटिटी 1 कार्ड, मिनट, राइट? सॉरी, सो ये आपका ना वो चंक जो है वो ग्लिच प्रॉब्ली आ गया था, जरा आप प्लीज दोबारा अता कर देंगे जो आपने जी रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू, सॉरी जी। तो लाइक अनफॉर्चुनेटली आई वाज सेइंग, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान है इज नॉट देयर जहां पर उसको होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अगर एक आसान सी मिसाल दूं कि हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, मैं कुछ दिन पहले नादरा ऑफिस गया, वहां पर मुझे अपने आईडी कार्ड में मॉडिफिकेशन करवानी थी। राइट। उस मॉडिफिकेशन के लिए नादरा कहता है कि आई हैव टू गो टू बोर्ड ऑफिस, जहां पर मैंने मैट्रिकुलेशन किया है, और वहां पर वो मुझे डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। लाइक हम इतने दूर हैं कि दे कैन नॉट सर्च ऑन द इंटरनेट, वो वहां से डेटाबेस से नहीं देख सकते बिकॉज दे हैव नो सच थिंग। इवन दो मैंने उनको अपनी ओरिजिनल काइंड ऑफ जो मेरी सनद होती है वो दिखाई है, बट अगेन they did not accept it and they want me to go to the नादरा ऑफिस, और मैं वहां से वही पर्ची सिस्टम करूं और उसको सारा उसको उस प्रोसेस से गुजरूं, लाइंस में लगूं, बैंक में फीस पे करूं, और फिर वो उनको लिखा हुआ खत भेजेंगे, जी हाँ जी ये बच्चा हमारे यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इज देयर, इसलिए पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, एंड देयर आर लॉट ऑफ जो अभी करनी है हमें, बट इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो या दिस इज व्हाट आई थिंक। थैंक यू। समीर साहब आप बताएं कि देखें कि देखें कि आप एक टेक्नोलॉजी देखें कि उसके बंदे हैं, और आज 76 साल का हम ये मुबारक दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यही चीज के पाकिस्तान जब आप मतलब कि अभी आज के मोमेंट में क्या हमने किया, क्या हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? जी यही सवाल मेरा भी आपसे है। हाँ जी सर, मैं इसको उस्मान की बात को काउंटर करूंगा। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खुद को इन्हांस करना नहीं चाहते। वो टेक्नोलॉजी का तो उससे लिंक नहीं है, और फैसिलिटी का भी इशू नहीं है। जैसे कि अब एक पंजाब गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है खिदमत मरकज, तो वहां से भी आपको वो ये सेंट्रल पॉइंट है और वहां से सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अब ये कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है चीजों की कि
हमने कहाँ पे किस अदारे में जाना और कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों की फैसिलिटीज हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली बात तो ये कि लैक ऑफ एजुकेशन है। और यहाँ तक ये दूसरी बात, अगर आपने टेक्नोलॉजी की बात की है कि पाकिस्तान इस टाइम कहाँ स्टैंड करता है, तो मेरे ख्याल में इस एक डेकेड के अंदर काफी ज्यादा पाकिस्तान ने ग्रो किया है इस चीज के अंदर अपने आप को। ठीक है, और फ्रीलांसिंग में भी हम लोग 4-5वें नंबर पे अब आना शुरू हो गए हैं। पहले हम लोग कहीं भी नहीं थे। ई कॉमर्स में अब हमारा नाम आना शुरू हो गया है। वर्चुअल असिस्टेंट्स की जब से ये काफी ज्यादा ई कॉमर्स का बूम आया और अमेजोन का बूम आया पाकिस्तान में, और काफी लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस मिली उन्हें। और जब तक अवेयरनेस मिलेगी हमारे लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी इस चीज के बारे में, तो वो कैसे आगे आएंगे। ठीक है, तो ये है कि अब बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजें अब यहाँ पे डिग्रीज यूनिवर्सिटीज ने ऑफर करना शुरू कर दी हैं, कोर्सेज वगैरह शुरू हो गए, तो मतलब कि लोगों को अवेयरनेस मिलना शुरू हो गई है, तो तभी वो आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम लोग काफी ज्यादा ग्रो करेंगे इस चीज में, और ग्रो करके और दुनिया में एक बड़ा अच्छा इमेज अपना लेके आएंगे। जैसे कि अब काफी लोगों को पता होगा कि अभी नेटसोल एक टेक्नोलॉजी जो बहुत पुराना एक सॉफ्टवेयर हाउस और बड़ी कंपनी है, तो BMW का भी तो उन्होंने बना दिया ना, तो वो भी तो पाकिस्तानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत कंपनीज है जो काम कर रही हैं, बट मसला ये कि यहाँ पे लोग शो नहीं करवाते क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा इश्यूज फेस करना करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टैक्स का सिस्टम है या दूसरे बाय लॉज है हमारे यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज के इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि पॉलिसी सॉफ्ट करें, ताकि लोग मजीद अपने आप को फ्रंट पे आगे बता सके भी हमने ये चीजें की हैं। ठीक है, हैकिंग में तो हम लोग आगे आ जाते हैं, पर वो बैकएंड पे रह के करते हैं हम लोग, वो बताना नहीं कोई चाहता। जी 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 जी, बहुत खूब बहुत खूब। मैं नाजरीन बहुत जो है लुत्फ ले रहा हूँ। आप आई एम श्योर आप भी इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और आगे यही सेम सवाल जी दानियाल साहब, आप क्या अगर हमें तालीम देते हैं इस हवाले से। सर अगर देखा जाए पाकिस्तान बहुत बहुत पीछे है। ना हमारे पास होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी है, ना हम एआई में हमें कुछ पता है। सारी चीजें हम बाहर से एक न्यूज सुनते हैं कि जी ये एआई का टूल आ गया है, और हम बस एक दफा शॉक्ड हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। अगर देखें हम एलोन मस्क की बात करें, एलोन मस्क कहता है कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्स मतलब एटॉमिक बॉम्ब्स। ठीक है, जो आने वाला दौर है वो सारा एआई का है। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें पता चला कि एटॉमिक बम जिसके पास होगा वही बंदा सक्सेसफुल है। जब जंगें होंगी तो एटॉमिक बम्स यूज होगा। हमने एडवांसमेंट की, हमने अपने खाने पीने को सेक्रीफाइस किया, हमने एटॉमिक बम्स बनाए। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगला जो दौर आ रहा है वो सारा एआई का है। उसमें जो जंगें होंगी, हर चीज जो होंगी वो एआई से यूटिलाइज होंगी। लेकिन हम इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं कर रहे। वो भाई ने जो सुमीत भाई उन्होंने बताया फ्रीलांसिंग का, अगर हम देखें फाइवर पे भी एक सर नोटिस आता है जब भी पाकिस्तान का क्लाइंट होता है ना कि इसके ना डिले का इशू आ सकता है, इस तरह की वार्निंग आती है क्योंकि इस कंट्री में इंटरनेट का इशू आता है। तो ये जो चीजें हम अभी बहुत पीछे हैं। ये वेब डिजाइनिंग, ये सारी चीजें तो एआई काउंटर कर चुकी हैं। ये तो कह लें कि हम 20 साल 30 साल पहले वो लोग ये चीजें कर रहे थे, जिसमें हम समझ रहे हैं कि अब हम एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे पाकिस्तान बहुत पीछे स्टैंड कर रहा है सर। तो मेरा अगला सवाल यही होगा आप सारे साथियों से। मैं पहले जरा खुरम साहब से ये इसके बारे में मैं जरा जी राय ले लूं उनकी। जी प्लीज, जी खुरम साहब प्लीज। जी 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 सर, जैसे दानियाल भाई ने अभी बात की है, मैं इनकी बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। और मैंने ये चीज़ बहुत फेस भी की है। जब भी कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे आउटसोर्स करनी पड़ती है, तो लाइक अक्सर कोडिंग से रिलेटेड या वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने वाले इंडिया के छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे भी मैंने काम करते हुए देखे हैं। लाइक मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस में बैचलर करने के बाद मुझे एक बच्चा बीट कर रहा है जो अभी सिर्फ इंटर का स्टूडेंट है, क्योंकि वो इंटर में वो सब कुछ पढ़ रहा है जो शायद मैंने बैचलर में भी नहीं पढ़ा। आई एम सॉरी, ये you can understand It's this perfectly all right. जी जी, particular no issues, perfect, please go ahead. Yes. तो उसके अलावा अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में भी हमें मुख्तलिफ चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम देखते रहे हैं। और वहाँ पे भी मैंने लाइक मैं पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करता, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इन लोगों से। और माशाल्लाह इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो डेडिकेटेड लोग मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, तो इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हमसे काफ़ी हद तक आगे हैं। आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, मतलब छोटी छोटी एज के बच्चे भी जो है वो आईटी में, कोडिंग में, वेबसाइट
डेवलपमेंट की आप बात करें, आप शॉपिफाई की बात करें, बहुत ही यूनिक तरह की चीजें जो है वो लेके आ रहे होते हैं। दुरुस्त। तो हमें इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और मेरे ख्याल में यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए। और इस पे आप बेहतर सर जानते हैं, मैं इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग कर भी रहा हूँ खुद से। दोस्तों मेरा अब सवाल वही होगा जो कि उसको टच अपॉन किया दानियाल ने, कि हम जो है यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम फिर करेक्शन और वो कौन से फिर डूज हैं जो कि हमने नहीं किए और हमें करने हैं, जिनको लेकर हम नेचुरली टेक्नोलॉजिकली वाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज जी, जो है जी उस्मान खान, प्लीज मैं आपको दावत दूंगा, पहले आप प्लीज जी जी जी, थैंक यू। एक बड़ा मेजर पॉइंट से है कि इट कुड बी अ टर्न अराउंड। ये हमारी कंट्री के लिए एक बड़ा टर्न अराउंड भी हो सकता है अगर हम इसको फॉलो करें। सुमीर ने, दानियाल ने, अंकुरम ने बहुत अच्छे पॉइंट्स किए। इन सब के बेसिस पे ना एक ही बात आती है, जो है अवेयरनेस। लाइक कुछ चीजें हैं जो यहाँ हैं, हमारे पास इम्प्लीमेंटेड हैं, बट हमें अवेयरनेस नहीं है। लाइक गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ मार्केटिंग कि हमें अवेयरनेस आ सके। सबसे पहली चीज तो ये है, तो ये गैप हो गया। देन अगेन द सेकंड थिंग इज जो दानियल एंड खुरम ने बताई है कि हमारे पास अभी भी काफी कुछ है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक हमें फॉर एग्जांपल लाइक सिंपल सी एक बात बताता हूँ। लाइक वी हैव टू फॉलो वेस्टर्न और एनी अदर कल्चर लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमें फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको गल्फ की एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे मुस्लिम भाई हैं सारे, वहां पर सारे मुस्लिम ममालिक हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं। हमारे हिंदू भाई हैं, बंगाली भाई हैं, सारी हमारी वहां पर काफी नेशनैलिटीज वहां पर रह रही हैं। वी आर ड्राइविंग ऑन अ रोड ऑन दुबई, राइट? वहां पर हमें टॉल, सर कैन यू बिलीव, जो हमारा टॉल है ना वहां पे, जी वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है हमारे टॉल से जो पैसे होते हैं। लाइक हमारी गाड़ी पे एक स्टिकर होगा जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे टॉल से पैसे कट गए। बट हेयर हमें यहाँ पे रोकना पड़ता है। एक डंडे वाला भाई हमारे आगे एक डंडा रोकता है, हमें हमें ब्लॉकर रखता है हमारे आगे, हमें पैसे देने पड़ते हैं, और पीछे लाइंस लग जाती हैं, किसी की इमरजेंसी हो, किसी ने कहीं जाना हो। तो आई थिंक सो कि हमें देखिए, मैं डिजाइनर हूँ। डिजाइनर क्या करते हैं? दे टुक इंस्पायरेशन। हम इंस्पायरेशन लेते हैं बेटर वर्ल्ड से, हम अपने से बेहतर डिजाइनर से, अपने से बेहतर प्रैक्टिसेस से, लाइक वी हैव एप्पल, गूगल, हम उनसे इंस्पायरेशंस लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी इंस्पायरेशन लेनी चाहिए कि हम क्यों नहीं इंस्पायरेशन लेते कि हाउ अदर वर्ल्ड्स आर प्रोग्रेसिंग। हम इंडिया से इंस्पायरेशन ले लें इन टर्म्स ऑफ पे। लाइक इंडिया में आई हैव सीन द रोड वेंडर्स, जो रोड साइड वेंडर्स हैं, उन्होंने भी डिजिटल पे के ऑप्शंस अपने पास रख लिए हैं। लाइक इवन दो कि हमें यहाँ पर सुपर मार्ट्स के अंदर भी समटाइम्स ऐसे होता है, वो कहते हैं जी हमारी एटीएम मशीन नहीं चल रही, आपको कैश ही देना होगा। तो दिस इज अ गैप आई थिंक सो। हमें हमें खाली अगर हम एक इंस्पायरेशन के ऊपर ही काम कर लें तो वी कैन डू वंडर्स। क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह स्मार्ट माइंड्स बहुत ज्यादा हैं हमारे पास, बहुत बहुत अक्लमंद लोग हैं। बट आई थिंक इधर थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ तक आए हैं, इंशाल्लाह आगे तक भी जाएंगे। सो या दिस इज माय पर्सपेक्टिव। एक्सक्यूज मी, जबरदस्त। सुमीर, आप की तरफ आऊंगा। आप बताएं कि क्या जो है वो क्या चीजें हैं भाई जो हमें मतलब कि क्या रोक रही हैं। देखें, आप भी तो अब्रॉड रह के आए हैं और आपका भी आना, आप जाते हैं माशाल्लाह। तो और वो क्या ये जो कोई ऐसी एग्जांपल भी दें हमारे नाजरीन को, और उससे भी ताकि हम लर्न करें। और वो क्या चीजें हैं जो हमें वाकईतन हमारे हाथ को बांध दिया है टेक्नोलॉजी को या टेक्नोलॉजिकल चीजों को यहाँ पे लाने में, या उनको यूज कर। जी प्लीज यूज करना, थैंक यू। सर बेसिकली जैसे कि आपने बोला, मैं भी अब्रॉड रहा हूँ, काम भी किया वहाँ पे, मुझे एक्सपीरियंस भी है। जी और जब वापस आए तो बड़ा अजीब भी लगा कुछ अर्सा, तो दिमाग ने वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की कि यार हम कहाँ आ गए वापस। जी जी तो बार बार ये होता था कि यार चले जाए वापस यहाँ से ना। जी तो जी फिर वो दिमाग दफा जब आ जाते हैं, फिर जी कुछ अर्सा रहते हैं, फिर आपको वो बॉडी, एक ह्यूमन नेचर है और एक आदत है, वो आपको ऑब्जॉर्व करनी शुरू हो जाती है चीजें, फिर जी वो आदी हो जाते हैं आप। जी तो मेरे ख्याल में तो ये है कि पहले तो गवर्नमेंट को इसके रिफॉर्म्स करने चाहिए, ताकि कुछ इस तरह की चीजें, कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। ट्रू ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना और जापान और दूसरी कंट्रीज की, तो उन लोगों ने पहले खुद को एक सिविक सेंस जी दी है, जी और फिर जाके उन्होंने अपने सोसाइटी और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। ट्रू
True. तो हमारे यहाँ पे तो लोगों को वो सेंस ही नहीं। अब उस्मान कह रहे हैं कि जी वो हम जाते हैं मॉल में, तो वहां पे तो कहते हैं जी मशीन नहीं चल रही, तो वो भाई जी टैक्स चोरी कर रहे हैं। अगर वो 16% आपको, अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो जी आपको 16% डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर। जी ठीक है, और अगर वो कैश लेते हो 16% आपसे चार्ज करते हैं। तो वो एक गेम है, प्रॉपर मोनोपोली यहाँ पे। जी ठीक है, सारी चीजों की। जी तो हम लोगों के तो, अगर हम वैसे तो कौम देखा जाए, तो हम लोग तो एक दूसरे को काटने के चक्करों में फिरते हैं, हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते। ट्रू तो ट्रू अगर हम सपोर्ट में आएंगे, और अगर हम इंडिया और चाइना और बांग्लादेश और इस तरह की मिसालें दे रहे हैं यहाँ पे बैठ जी के, और यूएस को देख रहे हैं, बड़ी इंटरनेशनल जो कंट्रीज उनको टारगेट कर रहे हैं, तो वो देखेंगे वो पहले कितने कितने सिविलाइज्ड लोग हैं जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जी तो हम लोग तो वो अभी किसी उस चीज में भी नहीं है। तो ट्रू अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें जी तो टेक्नोलॉजी भी उसी तब तब वो ग्रूम करेगी जब हम लोगों के अंदर एक सेंस आएगी, हम एक्सेप्टेंस आएगी, हम लोग चीजों को टॉप करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग पहले खुद तो अपने आप को ठीक करें, फिर हम टेक्नोलॉजी और वो सारी चीजों को बेहतर करेंगे। बहुत बहुत तो आला मेरा बात। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। जी मिस्टर खुरम, इरशाद साहब जी क्या अता करेंगे यही चीज जी इसको आप? सर समीर भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है, इससे पीछे तो रह ही कुछ नहीं गया कि हम खुद को ठीक नहीं करते हैं और दूसरों को जो है वो पॉइंट आउट करते रहते हैं। जी लेकिन अगर इन इदारों की कदर की जाए तो माशाल्लाह स्किल डेवलपमेंट इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे आपने इतना कंटेंट यूट्यूब पे रखा है जिसको मैं देखता हूँ, मैं सीखता हूँ, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सीखते हैं। इसके अलावा मैंने हमेशा जो भी सीखा है यूट्यूब से बहुत कुछ मैंने हेल्प लिया है। जी ठीक है, माशाल्लाह उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूट्यूब एक पूरी यूनिवर्सिटी है। जी अब ये तो अगर पाकिस्तान में कोई भी इंस्टीट्यूट ना हो तो ये एक ओपन यूनिवर्सिटी सबके पास है जिससे आप कुछ भी ट्रू सीख सकते हैं। ट्रू ट्रू और यही एक वाहिद ऐसा सोल्यूशन है जिसको करने के बाद पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होएगी, और जितना भी जो रेवोल्यूशन आया है अभी और सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनसाइड द कंट्री, ये थोड़ी सी रिजॉल्व होंगी और बहुत कम एज में लोग जो है वो अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह देखें दानियाल भाई कितने यंग एज में एक बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, और अच्छा अगर ये कर सकते हैं तो इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं वो सब भी इनसे सीख सकते हैं, जी इनसे जैसे उस्मान भाई ने कहा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जी तो बात यह है कि स्किल डेवलपमेंट एक बहुत मैं समझता हूँ फोकस्ड एरिया है जिसपे काफी हद तक पाकिस्तान में काम हो भी रहा है। लेकिन अब मैं बाय माई सेल्फ, मेरा इंस्टीट्यूट जो है आप बेहतर तौर पे जानते हैं, आप खुद सारी चीजें आपके साथ डिस्कशन में रहती हैं। जी माशाल्लाह मुझे याद है जब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना स्टार्ट की थी तो मेरे फर्स्ट बैच का कोई एक भी बच्चा सक्सेसफुल नहीं था। राइट कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो पूरे फोकस के साथ उसको सीखता, तवज्जो देता और इस चीज जी की वर्थ को अंडरस्टैंड करता कि हमें टाइम दिया जा रहा है और हमें कुछ जी सिखाया जा रहा है। जी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइम पास था। और उसके बाद मैंने उसकी फीस 56,000 रखी, तो बच्चे बहुत डेडिकेटेड थे और वो बच्चे अपनी अपनी एजेंसियां चला रहे हैं। माशाल्लाह और जी ये चीजें आप जानते हैं, जी आपकी नॉलेज में जी है। जी सो जी हमें उस चीज की कदर समीर भाई बिल्कुल भी नहीं है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, और जहाँ स्कॉलरशिप मिल रही है वो तो फिर हमें उसकी बिल्कुल ही कदर नहीं है। जी लेकिन दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि यंगस्टर्स जो है वो नई चीजें सीख के जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं उनसे आगे नहीं जा सकते तो हम्म उनके बराबर तो आ सकते हैं ना, उनके जितनी चीजें सीख के वही तो जितना नॉलेज उनके पास है। तो जी हम गोरों को कैसे बीट कर सकते हैं अगर हम उनके लेवल पे ही ना पहले आ जाएं। जितना नॉलेज उनके पास है, जो हम्म स्किल्स उनके पास है, वो सीख के हम, और मोर देन दैट हमें ना सर ऑनेस्ट बनने की बहुत बहुत अशद जरूरत है। मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ जबरदस्त काम किया है, आई कैन शो यू देयर रिव्यूज। वो हम्म इस चीज से बड़ा हैरान होते हैं कि यार फर्स्ट टाइम कोई पाकिस्तानी ऐसा मिला है जिसने हमारे साथ स्कैम नहीं किया। तो अदरवाइज हम जिसको भी अपना कार्ड देते हैं फेसबुक ऐड में लगाने के लिए या जो भी हम एक्सेस देते हैं वो लेके या तो भाग जाते हैं या फिर हमारा सारा काम बर्बाद कर देते हैं। और मुझे अक्सर ये चीज फेस करनी पड़ी है कि क्लाइंट्स मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो मुझे स्टार्ट में उनको पैसों के बगैर ही सर्विस देनी पड़ती है ताकि वो मेरे से एक सर्विस लें, सेटिस्फाई हो, और उसके बाद मैं उनसे चार्ज करना स्टार्ट करूं ताकि उनका ट्रस्ट गेन हो जाए। और जब गेन हो जाता है तो फिर लाइक हम एज अ नेशन इतने इस चीज में वो हो चुके हैं कि हमें इस चीज का एहसास नहीं है
कि हम किस इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम किस नबी की उम्मत हैं, हमने क्या दर्स दिया गया है और हमने आगे क्या रिप्रेजेंट करना है। तो एज अ नेशन हमें इन चीजों को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। बहुत बहुत आला। ये इसीलिए प्रॉब्ली जो है ना इस नशिस्त का जो है एहतमाम किया गया था, ताकि बाकी सारे लोग जो है ना वो करोड़ों दुनिया इंशाल्लाह आप लोगों से सीखे, और जो है मेरे जैसा बंदा भी वो सीखे। दानियाल प्लीज आप बताएं कि ये क्या जी इसका आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? और सर मैं ये समझता हूँ कि हमारा ना जनरेशनल गैप है। ठीक है, जो बाहर की कंट्रीज, जो वेस्ट की कंट्रीज है ना, जो इससे पिछली जनरेशन है, वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर चुकी हैं। लेकिन जो हमारी कंट्री की पिछली जनरेशन है ना, वो टेक्नोलॉजी को अच्छा नहीं समझती। अब मैं अगर नॉर्मल एग्जांपल दूं ना, मैं अपने अब्बा जी को भी अगर ऑनलाइन बैंकिंग और कार्ड से ये पेमेंट्स वगैरह करने का कहूँ ना, वो इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि हो सकता है मेरे कार्ड से ज्यादा चार्ज कर लें या ऑनलाइन बैंकिंग पे मेरे साथ कोई स्कैम हो जाए, इसलिए वो मैनुअल चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। पहली चीज तो ये है कि जनरेशनल गैप। सेकंड चीज, जो अब की जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी को सीख रही है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ के टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ रहना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम बाहर जाके बाहर वाले लोगों के लिए काम करें। जब यहाँ के टैलेंटेड लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं तो हम कैसे एडवांसमेंट लेके आएंगे? दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के पास भी चले जाएं, आप देखते होंगे अब खुरम भाई ने यूट्यूब की बात की है। अब इंडिया के आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक कोर्स के ऊपर, इवन के हर एक चैप्टर के ऊपर आपको अलग अलग चैनल्स मिल जाएंगे। छोटा छोटा बच्चा सिखा रहा होगा आपको बीबीए के टॉपिक्स। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप कोई एक चैनल बता सकते हैं जो कोई फिजिक्स बायो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हो? कोई शादर नादर एक आधा होगा, लेकिन कोई ज्यादा नहीं है। तो ये जनरेशनल देखिए गैप यहाँ पे और अवेयरनेस। मैं आपको कतई कलामी मैं आपको बेहुदा हरकत करूंगा, मैं टोकने की, जैसे मैं क्लास में ये गैर अखलाकी हरकत किया करता हूँ। नहीं सर, कोई नहीं। आप सब जानते। देखिए तो मुझे बताए ना, फिर ये दानियाल नदीम होना चाहिए ना जो कि एक कोडिंग का चैनल निकाले। वो समीर कुमार जो है वो अपना जो है वो मैथमेटिक्स सिखाए ना, फिजिक्स जो है चले उस्मान खान सिखाए, या ओके खुरम जो है वो अपना कुछ हिस्सा डाले। और अभी हम अभी अभी आपने ये बात की तो मैं ये इसको लिंक करूंगा। समीर कुमार साहब आप इसमें भी लेकिन बात खत्म होने हम देंगे दानियाल साहब की, कि आपकी माशाल्लाह जो हमारी देखेंगे, जो हम आपकी जो कम्युनिटी है वो हमारी प्राइड है, क्योंकि हिंदू हमारी कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इसी तरह उसके बाद क्रिश्चियन हमारी कम्युनिटी आती है, और इंशाल्लाह और फिर हमारी सिख कम्युनिटी है। तो ये जरा प्लीज मैं चाहूंगा कि इस तरह का क्या रोल अदा हो रहा है जी, प्लीज क्या जी नदीम साहब प्लीज। जी सर, देखा जाए ना, एक तो जो हमारी कम्युनिटी है वो एक दूसरे की टांग खींचने पे लगी हुई है। यहाँ पर कोई अच्छा काम भी कर रहा होगा ना, तो लोग कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि भाई ये क्यों कर रहा है, वो उसकी टांग खींचना शुरू कर देंगे। हालांकि दूसरी कंट्रीज में लोग अप्रिशिएट करते हैं, बेशक वो कोई मिनोरिटीज है, बेशक इवन के कोई ट्रांसजेंडर भी वहां पर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वहां पर उसको बड़े रिस्पेक्टेबल वे में देखा जाता है। राइट। लेकिन यहाँ पर अगर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन भी है ना, कोई अच्छा काम कर रहा है जिसमें उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये सारे लोग मिलके उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। और इन द एंड उसको कोई हल नहीं मिलता, वो यही सोचता है कि मैं अब्रॉड ट्रैवल कर जाऊं। तो हमारा जो पाकिस्तानी टैलेंट होता है वो यहीं पर वेस्ट हो जाता है, दब के रह जाता है। थैंक यू दानियाल साहब, ये बड़ी ही आपने जो है ना बहुत ही आउट क्लास कर दिया है। आई बिलीव कि जब इंशाल्लाह ये हमारा शो चलेगा तो बहुत ही जो है लोग इससे सीख लेंगे इंशाल्लाह, और यही सीखो सिखाओ का भी मोटिव और एम रहा है। मैं समीर कुमार साहब आपकी तरफ आऊंगा, और जो मैंने पहले अभी कहा दानियाल अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे और हमें एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की बात हमें और एक जो है नॉलेज अता कर रहे थे। तो आप बताएंगे ये कहते हैं आप की हम आप बल्कि हमारे आपकी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी जो कि हिंदू कम्युनिटी है हमारे मुल्क की है, वो क्या वो किसको किसमें क्या रोल उसने किया, और अभी तक माशाल्लाह आप क्या समझ जी, आप खुद ही आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे। मैं आई शुड बी शट अप नाउ। अच्छा, थैंक यू सर, आपने कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का फोकस किया है। तो उसमें ये है कि सर हमारी कम्युनिटी क्योंकि मेजोरिटी जो है बिजनेस में है, और यहाँ डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं, जी माशाल्लाह। तो और यहाँ फिर इंजीनियर्स काफी ज्यादा, और वही बात दानियाल वाली बात है कि भी
यहाँ पे जो उनसे आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, एक तो मसला ये है, और दूसरा ये कि आपको एज अ स्पेशली हिंदी कम्युनिटी आपको थोड़ा बहुत अपनी, ज्यादातर लाहौर में नहीं या मेजर सिटीज में नहीं पर दूसरी सिटीज में आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी पड़ती है जी ड्यू टू सम रिलीजियस जी वो डिफरेंसेस, और जी इसकी वजह से, जी तो उसकी वजह से फिर ये है कि लोग काफी ज्यादा यहाँ से माइग्रेट करना भी चाहते हैं कि भी हम लोग बाहर चले जाए, बोर्ड चले जाएं और वहां जाके अपना काम करो। यहाँ पे अब सिंध में क्योंकि मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी की है जी और पूरे पूरे विलेजेस हैं उनके, रोस्टर्स हैं, तो वो जी सर्व कर रहे हैं इसी तरह। और यहाँ पे अब यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि पंजाब मेरी नजर में एक वाहिद सूबा है ऐसा पाकिस्तान के जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, राइट ठीक है, स्पेशली लाहौर में, कि यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से, रंगों के, नस्लों के, जुबानों के, कल्चर के लोग आते हैं और यहाँ पे लाहौर में उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। जी तो अब जो लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादातर अब यहाँ पे आना शुरू कर दिया उन्होंने यूनिवर्सिटीज में, राइट और आईटी की फील्ड में अच्छा ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, और उसी के जरिए वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में और दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि मार्जिनलाइज कम्युनिटी काफी ज्यादा है हमारी, जी और तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज की जा रही है ताकि उनको अवेयरनेस सेशंस दिए जाएं, उनको एजुकेट किया जाए राइट और उनको कोशिश की जाए कि वो अपलिफ्ट करें और साथ के अपना भी कंट्रीब्यूशन करें पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। फैबुलस फैबुलस। तो जो है ये दोस्तों नेक्स्ट बात मैं यही कहूँगा, और इसको जो है मैं, आप रिस्पॉन्ड इसको कीजिएगा कि हम जो भी हैं एज हमारा जो ज़बरदस्त, हम सारे हमारे पाकिस्तान में जो रिलीजन्स हैं और सारे ही बेहतरीन रिलीजन हैं, तो वो क्या मतलब कि जैसे कि टांग खींचने वाली आई बात, या नहीं देखते कि यूनिटी जो है वो यूनिटी जैसे होनी चाहिए उस तरह पहले क्या थी, या अब वो कम हो गई है, या वो कहाँ पे आ रही है, कहाँ स्टैंड हो रही है? जी उस्मान खान साहब प्लीज आप पता कर दें सबसे पहले ये बात, इसको इसको आप रिस्पॉन्ड कर दें। जी सर, थैंक यू। एक्चुअली में मेरे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जितना मैंने देखा है, लाइक मुझे ज्यादा पास का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं जी तो आई गेस लाइक देयर इज अ डिफरेंस, लाइक बिल्कुल कल्चरल डिफरेंस है। और जी आपस में जो हमारे अपने यहाँ पर बात हो रही है माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज की, इनके बीच भी ना एक्सेप्टेंस रेट तो हाई है। अब जो हमारी न्यू जनरेशन है ये काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर रही है, बट आई डोंट थिंक सो के पहले किया जाता था। अब देखें सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक हम आपके अलावा यहाँ पर आपके 4 शागिर्द हैं। हम्म फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, कि अगर हम 4 में से कोई एक भी किसी से इख्तलाफ करता है किसी चीज पे, जी आई एम डैम श्योर जब हम बैरून मुल्क जाएंगे हम एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। और हम काइंड ऑफ मसलन हमारी जो कॉरपोरेशन है, जो जो जी कोऑर्डिनेट्स है, वो बढ़ जाएगी। जी तो आई थिंक सो इट्स एन एटमॉस्फेयर। ये हम्म एक माहौल यहाँ पर इस तरह का बन चुका है। जी सेम गोस फॉर इस माहौल को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब खराब तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं तो अब इसको हम्म बेहतर कर, तो आई थिंक सो के एजुकेट होना जरूरी होगा। लाइक रेसिस डिफरेंस छोड़ना पड़ेंगे। हम्म आप कहीं भी चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, डिफरेंट सारी दुनिया से लोग वहां पर जी आते हैं, ठीक सारी है, दुनिया लेकिन सारे मिलकर मिल बांट कर काम कर रहे होते हैं। जी क्यों? जी क्योंकि उनका मकसद एक दूसरे को कंपेयर करना नहीं होता। उनका मकसद होता है लाइक दे हैव देयर ओन गोल, दे जी हैव सेट देयर गोल। वो सिर्फ हम्म उस गोल को अचीव करे। तो आई थिंक सो कि अगर हम यहाँ पर भी अपने गोल्स को अचीव करने के ऊपर ध्यान देंगे, इंस्टेड ऑफ रेदर देन कि किसी की टांग खींचनी है, किसी की हम्म तरफ देखना है कि हम्म वो ज्यादा तरक्की कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक सो कि ये चीज उस तरह खत्म की जा सकती है अगर हम फोकस अपना एक ही रखें। तो अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, और यही चीजें आई थिंक सो कि इन फ्यूचर भी हमारी जनरेशन को बहुत बेहतर कर सकती हैं। थैंक यू जी। आपका जो है रिस्पॉन्ड आया। खुरम साहब प्लीज व्हाट डू यू ऐड टू इट? जी सर, भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना है इन तमाम चीज़ों को, और उसके साथ साथ हमें हमारे अपने भी कुछ विजन्स और कुछ गोल्स जो है वो
होने चाहिए, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं किसी चीज में और हम सिर्फ ये समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो बंदा आगे बढ़ता है वो ये भूल जाता है कि यार मुझे किसी और को भी सहारा दे के उसको भी कुछ गाइड करना है। लाइक राइट। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग में काम करने वाले जो प्रोफेशनल लोग हैं, मेरी उनके साथ सीटिंग रहती है, 90% लोग किसी को गाइड नहीं करना चाहते। वो कहते हैं किसी को गाइड करने का मतलब ये है कि अपने कंपटीशन में एक बंदा ले आना, जी। जो ट्रिक्स मेरे पास है वो उसको तो भी मिल जाएंगी तो वो भी मेरे ये तो कंपटीशन में आ जाएगा। ये खुरम साहब, ये तो फिर बहुत ही गलत, और ये तो फिर बहुत ही, ये तो नाकिस सोच और ना आगे तरक्की करने यस, वाली ये तो एलिमेंट है। यस सर। इस अब देखें, अगर आप ये सोचें कि मेरे से अगर कोई इंग्लिश सीखेगा तो तो मेरा कंपेटिटर बन जाएगा, तो ये एक गलत सोच होगी। माशाल्लाह आपने हमेशा इल्म बांटा है। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ उस एक छोटी सी कॉल में भी मैं कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ, आपको पता चले या ना चले। नहीं, सो द थिंग इज डैट के इल्म नवाजिश बांटने से कम आपकी। नहीं होता है, किसी सूरत भी इल्म बांटने से कम नहीं होता है। लेकिन शायद हमारी मेंटेलिटी ये बन चुकी है कि जो छोटी सी चीज मुझे पता चल गई है उसको छुपाना है, वो किसी और को पता नहीं चले। लेकिन दोस्तों, मैंने तो जो चैनल भी ये है, और इसीलिए मैंने और देखें, आपको दावत भी जश्न आज़ादी प्लस मैंने इन चीज़ों को वो लिया ना कि आप ही की ज़ुबानी आप ही दुनिया को करोड़ों लोगों को बताएं, मुल्क पाकिस्तान के हवाले से भी, और जहाँ जहाँ यूट्यूब जो है वो जा रही है, फिजी से आगे भी प्रॉब्ली जा रही होगी, अगर फिजी के आगे भी कोई दुनिया का छोटा सा मुल्क है। जो है आगे हम बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। दोस्तों, मुझे जो है ये बताइए कंपैरिजन करके कि आपके तालीमी दौर से लेकर अब तक, और हमारा जो आज 76 साल हो गए हैं, वेयर आर द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दे आर स्टैंडिंग, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन कहाँ क्या खड़ा है और क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है जी, और कहाँ तक पहुंच चुके हैं, और वो क्या आगे जो है वो टेक्नोलॉजी को कहाँ वो ले गए हैं। जी सर, जी उस्मान खान साहब, पहले आप प्लीज आप अता कर दें। Yeah, so sir, if you can repeat your last part of the question. जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है जो दुनिया तरक्की हैं, या दुनिया जो है वो और दुनिया की जो अक़वामें हैं वो टेक्नोलॉजी को कहाँ पर ले गए हैं, और वो अगर हम अपने पाकिस्तान को वो या वो पाकिस्तान को कंपेयर करें, या जिस तरह से आप इसको ले लें इस सवाल को जी, इधर कहते हैं वाइस वर्सा, तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ ले गए हैं अपने मुल्कों को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सो पाकिस्तान के साथ आई थिंक सो कंपेयर करना थोड़ा-सा मेरी नज़र में ना थोड़ा-सा आप कह लें कि अ, थोड़ा-सा गलत हो जाएगा, क्योंकि दे आर फार अहेड ऑफ अस। लाइक इफ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, तो जी प्लीज। दे आर गोइंग टुवर्ड्स एआई। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर देयर। वहां पर लाइक दे आर गेटिंग ड्राइवरलेस कैब्स। हम्म। यू कैन गेट अ टैक्सी विदाउट अ ड्राइवर। जी। कैन यू इमेजिन ओवर हियर? यहाँ पर पाकिस्तान की हमारी रोड्स कंडीशन इस तरह की हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दैट रोड्स। इधर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। राइट। तो तो मैं इसलिए कहता कि कंपेयर करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा फॉर नाउ। जी। सो अगेन आप टूर गाइडर देख लें, वहां पर दे हैव रोबोट्स। हम्म। और यहाँ पर हमें टूर गाइड्स आप कह लें कि इन पर्सन मिलते हैं, वहां पर रोबोट्स आ गए हैं। तो आई थिंक सो दे आर फार हेड ऑफ अस। वो आप कह लें कि कॉन्टेक्टलेस चीजों की तरफ जा रहे हैं। लाइक वी डोंट हैव टू कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन टू गेट अ इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है। हम हर कोई इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता है। ऐसा ही है, आपके चैनल का मकसद भी यही है, सीखो और सिखाओ। मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी, मैं आपके चैनल पे देखूंगा कि अगर मुझे स्पेसिफिकली वही टॉपिक सीखना है तो आई कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हेयर। सो सेम थिंग
वहां पर वो टेक्नोलॉजी को इतना इन्वॉल्व कर रहे हैं लोगों के बीच में कि उनको अब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। दे कैन लर्न ऑन देयर ओन। उनका एटमॉस्फेयर ही इस तरह का बन गया है। राइट। मुझे यहाँ पे कोई शक नहीं है, यहाँ की जो यूथ है, मुझे इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, इंक्लूडिंग मी। वी कैन डू वंडर्स, और हम इसी तरह कर रहे हैं। हम ही बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, हमारे इंडियन भाई बाहर के ममालिक जा रहे हैं और वही वंडर्स कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जा रहे हैं। तो आई थिंक सो कि हमें यहाँ पर भी करना चाहिए। वही बात आ गई कि अब सारे यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर कौन रहेगा। वंडरफुल, बहुत जबरदस्त बात की जी। दानियाल या साहब, मेरा ये सवाल है कि आप जो है दुनिया की अक़वाम जो है उसका जो है वो कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से करें और वो टेक्नोलॉजी को कहाँ ले गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके तालीमी दौर से लेके अब तक क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या वो क्या टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या गजब ढा चुके हैं? सर सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम, आपने तालीमी का नाम लिया है, वो तो आपको पता है 40 साल पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम है। वही हम चीज़ें पढ़ रहे हैं जो रिजेक्ट हो चुकी हैं, जो बिल्कुल जिसे कह रहे हैं आम अल्फाज में फजूल हैं। वो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कहाँ इन्वेंशंस, कहाँ टेक्नोलॉजी इन चीज़ों को सीखेंगे। दूसरी बात सर, यहाँ पर कोई भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं किया जाता। इंडिया के अंदर इन्वेंशंस को बहुत प्रमोट किया जाता है। वहाँ का शो आपको पता होगा, शार्क टैंक। इंडिया के अंदर लोगों को पता है कि अगर हमने अमीर होना है, हमने आम आवाम की कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है, हमारे पास इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, हम कोई इन्वेंशन करेंगे, हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट करेंगी। वहाँ पर एनजीओज़ हैं, वहाँ पर इदारे हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, हम सारे मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाद में जब उससे प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होगा, वो लोगों को वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चे वहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। अब वहाँ पर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन तो नहीं, थोड़े महीने राइट, पहले का ये आर्टिकल था राइट। कि इंडिया में एमपी, एमएनए आई गेस जो भी थे, वो बता रहे थे कि हमने 10th क्लास के सारे बच्चों में एक प्रोजेक्ट किया कि उन्हें हमने कुछ सर्टेन अमाउंट दे दी कि इनसे आपने पैसे कमा के लाने हैं। तो उनमें से इंडिया के 10th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने एंटी थेफ्ट अलार्म बनाया कि दुकान के बाहर वो एंटी थेफ्ट अलार्म, जिसका उन्होंने नाम रखा चोर चोर मचाए शोर, कि जब वाओ! भी अगर कोई शटर खुलेगा दुकान का तो अलार्म, क्या कहते हैं, एक ऐप उन्होंने डेवलप की, वो बजेगा। फ़ोन पे आ जाएगा। तो वो जबरदस्त। 10th क्लास के बच्चों को बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, बिलियनर्स ने उनको, क्या कहते हैं, उनके इस आइडिया के अंदर इन्वेस्ट किया और वो बच्चों की इक्विटी है उस कंपनी के अंदर। क्या तो बात! इस तरीके से उन्हें और इतना इस चीज़ को मार्केट किया गया, उनके आप टीवी एड्स देख लें। जी। हमारे टीवी एड्स किस तरह के हैं, हमारा रिसेंट मल्टीफॉर्म का सर आप एड देखा होगा, वो अपने माँ की शादी करवा रहे हैं उसके अंदर। और वहाँ के आइडिया की जो मेन कंपनी है, वहाँ पर उनका 15 साल पुराना एड था, जहाँ जब टच मोबाइल का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। उस वाह! दौर में उन्होंने एड बनाया हुआ था कि जब सिर्फ टच मोबाइल नहीं होते थे, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तब तो मेरे ख्याल अंग्रेज़ों ने भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की थी, 15 साल 20 साल पुराना, और वो इस चीज़ का एड बना के ट्रू। अपनी यूथ को टारगेट कर रहे थे कि भाई इन्वेंशंस, भाई टेक्नोलॉजी। सर अगर हाँ, देखा जाए हाँ। पाकिस्तान के अंदर किसी ने सक्सेसफुल होना है, उसे क्या हुँ, करना पड़ेगा? वो हुँ। बिज़नेसमैन बने, वो रियल एस्टेट में जाए। रियल एस्टेट में क्या है कि आप बिल्कुल। ज़मीन लो, उसकी कटिंग करो और उसको बेच दो। और ये इतना बिज़नेस क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट होने वाला है कि एक एक टाइम पे आके ये सारा फट जाना है। और इंडिया के अंदर देखा जाए, अगर किसी ने पैसा कमाना है, किसी ने सक्सेसफुल होना है, उसे पता है मैंने किसी आम आवाम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना है, मैंने इन्वेंशन करनी है, मेरी हुकूमत, मेरे जो बड़े लोग हैं वो मुझे खुद ही ढूँढ लेंगे और मेरी इन्वेंशन को आगे लेके जाएँगे। लवली। जी, समीर कुमार साहब अता कर दें, अवाम कहते हैं इंतज़ार कर रही है। जी। अच्छा सर, इसमें ऐसे है कि उस्मान ने भी और दानियाल ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ये जो टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म्स हुई हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो जी, स्टेट्स ने लिए हैं। जी, ठीक जी। है, आप सपोज कि हम इंडिया को बार बार हम कर रहे हैं टारगेट, मतलब कि नहीं तो उसकी वो एग्जांपल्स बिल्कुल दे नहीं, रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात ठीक है है, हम तोबा। लोग क्या करते हैं कि कल्चर लैंड होने के बाद भी हम लोग सारी चीजें बाहर से लेके आते हैं, हुँ, पहले यहाँ से बाहर बेचते हैं सस्ती, फिर दोबारा मंगवाते हैं महंगी। तो हमारी अपनी बेवकूफी है इसमें, हम जी। किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। तो जो हमारा आज भी एक किसान है, वो बेचारा वही हाल ही चला रहा है, हुँ, कोई टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट कोई उसने कुछ नहीं किया। बाहर के मुल्कों में ड्रोन के जरिए हो रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर, हम लोग वही अभी भी वही मैनुअल तरीके से काम कर रहे हैं। राइट। सोलर लोगों के बाहर जाके पंप जो से ट्यूबवेल्स हैं वो सोलर पे चले गए, हम अभी तक डीजल की लड़ाई में हैं। तो वो सारी चीजें सर अभी तक बहुत हुँ, मुश्किल है। अभी हमें तकरीबन कोई एक नस्ल और लगेगी या दो नस्लें लगेंगी, हुँ। जो हमारे यहाँ पे जो रिफॉर्म्स आनी, जब तक ये मतलब जी, कि जी। चेंज जब तक हमारे यहाँ पे सोसाइटी में आएगा या जब तक हमारे लोग एजुकेट होंगे, जो
जब तक वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे दुनिया में और एडवांस चीजें आ जाएंगी। तो जी अगर हमने दुनिया के साथ साथ चलना है तो फिर हमने उनसे सीखना भी शुरू करना है। बहुत मेरे खूब। बाकी दोस्तों ने काफी ज्यादा ने कहा कि भी हमें दूसरों की उससे जी सीखना चाहिए, जी एक्सपीरियंस लर्न करना चाहिए। हमारे ने अब बांग्लादेश है सपोज, जी आज गॉड हमसे वो फॉरबिड। ऊपर चले गए हैं, जी ठीक है। जी वो किस लिए गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने नेबर से सीखा है, जी उन्होंने इंडिया से सीखा, चाइना से सीखा क्या है, और बात। वो इम्प्लीमेंट शुरू किया उन्होंने। और उन्होंने किया। फैबुलस। चाइना आज हम पे कंट्रोल कर रहा है, इसी वजह से कर रहा है ट्रू। क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग जो उनसे खुद से इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते, इसलिए वो हम पे कंट्रोल कर रहा है। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बैन लगाया चाइना पे। अब इंडिया खुद एक इंडस्ट्री के तौर पे आ रहा है बाहर। जी अब वो जी चाइना को टक्कर दे रहा है, इंडिया इसी वजह से जी दे रहा है क्योंकि जी उन्होंने इनिशिएटिव्स ले लिए। हम लोग इनिशिएटिव्स नहीं लेते। फैबुलस। हम लोग बस इंतजार में कि कोई आया हमें और आगे सपोर्ट करे। ट्रू। अगर वो गवर्नमेंट उस, जैसे दानियाल ने बोला कि भी इंडिया में यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाता है, हम्म। फिर वो यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं, फिर वो आगे नीचे ट्री बनाते हैं और मजीद प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। जी वो वही बात आ जाती है घूम फिर के कि बच्चों को एजुकेट किया जाता है उनके। जी वो बच्चों के, हमारे जो कोर्स है, हमारे जो करिकुलम है, वो ओल्ड है, वो आउटडेटेड है। उसमें वो ट्रू। टेक्नोलॉजी जो पढ़ के हम लोग डिग्रीज करके हम लोग बैठे हुए सारे। जी और जी जो माशाल्लाह। मेरे ख्याल में सब लोग एग्री करेंगे, जो हमने पढ़ा वो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है जी मार्केट में। जी जी तो खुरम साहब इसलिए आप क्या फरमाते हैं फिर इस हवाले से। जी सर, बेसिकली द थिंग इज दैट के थोड़ा सा अगर हम पर्सपेक्टिव को देखें तो जैसे भाई ने अभी हमेशा इस चीज पे बात की है कि मैंने इंडिविजुअली क्या कंट्रीब्यूट किया है, या हम सबको इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, या क्या हमारी कंट्रीब्यूशन है। राइट। अगर हम बात करें, जैसे अभी भाई ने बात की कि इंडिया में रहने वाले लोग या दूसरे कंट्रीज में रहने वाले लोग बहुत क्रिएटिव हैं, उनके पास वैसा इन्वायरमेंट मौजूद है, हम कंपैरिजन पाकिस्तान का उधर उनके साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी करें, शायद कुछ चीज़ें हमारे सामने ही नहीं आती हैं, या उन पे पर्दा आ जाता है, या उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, ये अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है। पिछले दिनों साहिवाल की एक बच्ची ने वो एक वो इन्वेंट की है चीज, जो ड्राइवर हजरात पहनेंगे और जब वो ड्राइव करते सो जाएंगे, तो वो सच काइंड ऑफ थिंग कुछ है, प्रोडक्ट मेरे जेहन में नहीं आ रहा, और उसको राइट। प्रॉपर जी अप्रिशिएट इंटरनेशनल लेवल पे किया गया है। इससे पहले एक बंदे ने साहिवाल में जहाज उड़ा दिया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। वो न्यूज भी शायद आपकी जी नजरों से जी गुजरी होगी। जी जी तो जी अप्रिशिएट करने का श्योर। जो प्रोसेस है सर, देखिए हमें अगर आपने हमें अप्रिशिएट ना किया होता तो शायद हमारे अंदर ये कंट्रीब्यूशन की एनर्जी ना होती, हम भी 9 to 5 जॉब कर रहे होते। ये चीजें आपने और आप जैसे मेंटर्स ने हमें दी हैं, तो वी आर डूइंग दिस रेदर देन डैट। जो इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात। अगर आप देखें, पाकिस्तान के लोग जुगाड़ में जितने माहिर हैं, मैंने दुनिया में ऐसे लोग नहीं देखे हैं। मैं लाइक जितना भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, दे थिंक लाइक दैट कि एक चीज अगर खराब होती है उसको फेंको यार। हम्म। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम उस चीज का हमेशा सोल्यूशन निकालेंगे, देखेंगे कि इन्वेंशन सारी जो हमारे सामने आती है, ये हमारी ही कंट्री के लोग हैं, जो किसी भी किस्म की ट्रेनिंग या किसी भी किस्म के वसाइल के बगैर कर रहे होते हैं। राइट। और ऐसी बहुत बहुत सारी खूब। एग्जांपल्स, पानी पे चलने वाली गाड़ी और इस तरह की बहुत सारी चीजें, फिर बिजली पे चलने वाली बाइक एंड सच हम्म काइंड ऑफ थिंग्स। हम्म तो मैंने ये चीजें यहाँ पे देखी हैं, जो ट्रस्ट मी वसाइल के बगैर हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, उसके दुरुस्त। बगैर ही सरवाइव करते हैं और ऐसी इन्वेंशन लेके आ रहे हैं। और अगर आप बात करें कि हमारे टाइम से अब तक का जो टाइम है, इसमें क्या रेवोल्यूशन आया है, क्या इसमें चेंज आया है, तो अब जो इंटरनेट की दुनिया में जो चेंज आ रहा है, जो एडवांसमेंट आ रही है, वो सबके लिए है, पाकिस्तान के लिए भी है, इंटरनेशनल लेवल पे जी लोगों के लिए भी है। अगर हमें वो उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, अगर हमारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से जो एक चीज हमारे नौजवानों के अंदर भरी कूट कूट के भर देनी चाहिए, उनके अंदर मौजूद मौजूद होनी चाहिए, दैट इज अ विनिंग एटीट्यूड के। जी एक विनिंग एटीट्यूड स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए कि हम कुछ भी अगर सोचते हैं तो हम वो कर सकते हैं। बहुत तो खूब। ये जो करने का एटीट्यूड है, विनिंग एटीट्यूड अगर किसी बच्चे के अंदर है, तो वो शायद फैसिलिटीज और वसाइल के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दानियाल भाई ने बात की थी कि जी एआई बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ रही है उसके अंदर,
आज आपको कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट एनीथिंग विद चैट जीपीटी। आज आपको डिजाइन के लिए, पिक्चर्स के लिए कुछ स्पेसिफिकली कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप फोटोशॉप में जाते हो और आप वहां पे जो है वो उसका बीटा वर्जन यूज करके आप पिक्चर को किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हो। हम मोस्टली डिजाइनिंग के प्रोसेस में जब हम क्रिएटिव बना रहे होते हैं अपने डिजाइन के लिए, तो अक्सर ऐसा होता था हमें पिक्चर्स ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि जी पिक्चर जी का डिजाइन में बहुत ज्यादा हम रोल होता है। अभी हम क्या करते हैं, पिक्चर जो हमारे पास होती है उधर से ही आगे मूव ऑन करते जाते हैं। उसके बैकग्राउंड में जो चाहिए, उसके अंदर जो जी इम्प्रूवमेंट करनी है, जी हम सिर्फ अपने फोटोशॉप के अंदर एक क्लिक के अंदर जो है वो हम उसको करते हैं। अब ये नो डाउट हमारे लिए नुकसानदेह है। जो लोग, जो स्पेशली फीमेल्स बेटियां मेरी ये मेरा ये मैसेज सुन रही है, उनको इसका नॉलेज होना चाहिए जी कि आप अपनी पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, लगाते हैं, आपको इस चीज जी का पता होना चाहिए कि जी एआई इतना ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह भी है कि आपकी पिक्चर्स को गलत डायरेक्शन में भी लेके जाया जा सकता है। सो बिकॉज बिल्कुल ऑफ दैट बिल्कुल आपको सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। लेकिन जी उसके साथ साथ एआई ने हमारी जॉब्स खाई नहीं है। मैं बाय माई सेल्फ, मेरे लिए आसानी पैदा हुई है क्रिएटिव जी बनाने में, डिजाइन बनाने में, स्ट्रेटजीज जी बनाने में, जी और उसके साथ साथ रिसर्च करने में। मुझे रिसर्च करने के लिए जी अब पिछले दिनों में, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक मुझे डिजाइन क्रिएट करना था जिसमें मुझे प्रोडक्ट का जो नेम है 50 लैंग्वेजेस में लिखना था। अब जस्ट इमेजिन कि मेरे लिए कितना मुश्किल था कि एक बाबा नेम को 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस जी में मैं आइडेंटिफाई करूं या जी गूगल ट्रांसलेटर जी यूज करूं। मैंने सिर्फ इतना लिखा जी कि राइट द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इन 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और मुझे विद इन 1 मिनट वो चीज मिली है। उफ कमाल तो बहुत एआई खूब हमें बहुत ज्यादा एआई हमें बहुत ज्यादा बेसिकली बेनिफिट दे रहा है। अब हम्म, इट्स अपॉन अस कि हम क्या उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसे थोड़ी देर पहले भाई ने बात की थी कि हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज और ऐसा इन्वायरमेंट भी है कि नहीं, अब हमारे रोड्स पे एआई जनरेटेड कार्स नहीं चल सकती हैं, हम उससे फैजियाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो चीजें अवेलेबल हैं, कम से कम हम उसको एटलीस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। बहुत खूब मैं दोस्तों ये सेशन ये नशिस्त तो ख़त्म करने का इसका नहीं दिल चाह रहा, लेकिन जो है आपका जो है ना वक्त सबका बहुत मैंने लिया, बहुत कीमती बातें आप लोगों ने जो है वो मेरे तमाम तर देखने वालों के लिए की, और इस जश्न आज़ादी के दिन के ऊपर भी हमने इसीलिए इस चीज़ को इसका एहतमाम किया ताकि लोग जो है वो लर्न कर सकें और जो है वो इस दिन को भी मुकम्मल तौर पर मना सकें। मैं लास्ट में ये मैं जानना चाहूँगा आप सबसे कि वो शायद जो है वो तो बेचारे नहीं उनका कनेक्ट हो रहा एनी हाउ उस्मान साहब का, चलें कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ नाउ अहेड, आप अब क्या 5-10 ईयर्स में पाकिस्तान को, जाहिर है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप कहाँ पे फिर आप देखते हैं जो वो सारी बातें जो हुई अब और क्या जो है हम कहाँ तक हमारी पहुंच होगी और कहाँ हम पहुंचेंगे। जी प्लीज आप जी दानियाल साहब या समीर साहब, जी समीर साहब आप बता दें जी पहले, जी क्या समझते हैं आप। सर मेरे ख्याल में तो हम लोग एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है इमेज प्रोसेसिंग, जिसे एआई का ही पार्ट है वो भी। जी और उस हम स्टेप्स गवर्नमेंट ने और मतलब कि कोशिश करना शुरू कर दी है। हम्म जैसे कि अब आपको पता होगा लाहौर में सेफ सिटी कैमरास इंस्टॉल किए गए ताकि जी एक वो डिजिटल सिस्टम किया जाए चालान का। जी तो अब वो उस तरफ इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं हम लोग, और उम्मीद है कि उसमें कामयाब भी होंगे। जी जी और आस्ते आस्ते काफी चीजें इस तरह की हो रही हैं जी कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं काफी ज्यादा सोसाइटी में, कि सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड काफी ज्यादा उसके बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। राइट और उसके अलावा भी हम लोग अभी डेवलपमेंट और उस तरफ की चीजों पे जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज को भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो हम्म उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग एज अ नेशन ग्रो करेंगे जी और एक बड़ा अच्छा तरीके से उठ के दुनिया के सामने आएंगे। और अभी क्योंकि पता भी चल रहा है लोगों को और एजुकेशन भी मिल रही है, हम्म क्योंकि वो थ्रू इंटरनेट ही मिल रही है। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि भी जैसे जी एआई के जरिए अब हमें
जी वो उन्होंने प्रोसेस की इमेज और ये सारी जी चीजें, तो वो अब लोगों को अवेयरनेस मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस हर बंदे के पास है। अब जिस तरह की इंटरनेट के पैकेजेस मिल गए हैं जी या फैसिलिटीज है, पहले तो लोग सिम लेते भी सोचते थे कि इतने हजार की सिम जी कौन लेगा, फ्री सिम मिलती है और उसमें पैकेजेस भी मिल जाते हैं राइट और फोन हर बंदे के अब हाथ में है। तो अब वो कनेक्ट है, और अब क्योंकि ऑनलाइन एक, क्योंकि अर्निंग का एक ट्रेंड चल रहा है काफी ज्यादा, जी और जी हर बंदे के इंटरेस्ट है कि मैं कोई ना कोई स्किल सीखूं। तो जी उस अर्निंग की वजह से लोगों ने लर्निंग शुरू कर दी है। और जैसे खुरम भाई ने बताया भी कि भी उन्होंने लोगों को ट्रेन करना शुरू जी कर दिया। फिर उसके बाद अब उनके जो आगे लोग हैं उन्होंने एजेंसीज बना ली हैं। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स बनने शुरू हो रहे हैं और लोग उस तरफ आ रहे हैं। और अगर जैसे अब जब वो लोग काम करेंगे तो ऑब्वियस है उसकी अर्निंग तो एट द एंड तो मुल्क में ही आएगी। तो उसकी वजह से भी मुल्क ग्रो करेगा और दूसरे भी मोटिवेशन लेंगे उनकी वो देख के कि यार अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हम्म, अभी वो थोड़ा सी नैरेटिव चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है और उम्मीद है कि हम लोग आगे ग्रो करेंगे। बहुत बहुत खूब थैंक यू जी। दानियल साहब आप क्या जो है वो समझते हैं इस सर हवाले से? अगर अगले 5-10 सालों में देखे हार्श रियलिटी, मुझे ऐसा कोई इतना ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आता पाकिस्तान का। क्योंकि अभी भी सुमीत भाई ने भी जो बात की है कि पाकिस्तान में जो भी एडवांसमेंट हो रही है वो लोग कोई किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, वो फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं जा रहा। कोई भी क्या कहते हैं, कोई इस तरह की इन्वेंशन नहीं कर रहा जिससे हम कह सकें कि हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ रही है। हम्म बाहर की कंट्री में अगर हम देखें तो एक मोची भी अगर बैठा हुआ है, वो भी उसने भी अपने आप को डिजिटल कर चुका है। हम्म लेकिन हमारे यहाँ पर बड़े-बड़े मार्ट्स, बड़े-बड़े सुपर स्टोर, ये भी अभी सारे जी जी आप का वो स्टक हो गया है, कोई बात नहीं, आप प्लीज पिक्चर आपका स्टक हो गया, आप अता करें आप बात जी। चलें वो दोबारा कनेक्ट करते हैं तो फिर जी जी खुरम साहब आप प्लीज व्हाट्स योर टेक? जी सर, अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो देखें कोविड भी हमने पास किया है। हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि कोविड ने हमें बहुत ज़्यादा, हमारी इकोनॉमी को भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में उसकी वजह से रेवोल्यूशन भी आया है। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं। उसके बाद जो कंट्री की सिचुएशन रही है वो भी आपके सामने जी है। यू जी ऑल नो अबाउट दैट। जी सो एक तो इस तरह की जो सिचुएशंस है इनको हमने क्रॉस किया है। रेदर देन दैट जो है वो हम थोड़ा सा ग्रो अप हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, जी लेकिन किसी हद तक मोर देन 60% जो ऑडियंस है उनका पर्सपेक्टिव ये बन चुका है कि दिस कंट्री इज नो मोर सेफ। राइट इसकी कुछ रीजन डेली बेसिस पे होने वाले इंसिडेंट भी हैं कि हम डेली बेसिस पे जो चीजें देखते हैं, जो मोबाइल स्नैचिंग इजीली अब लाहौर में हो रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो चीज कराची में थी वो अब लाहौर में हो रही है। उसकी रीजन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म हो सकती है? हम बजाय इसके कि शॉर्टकट को फोकस करें, हम स्किल्स की तरफ मूव करें, हम अपने आप को ग्रो अप करें, हम उन चीजों को लर्न करें और अपने बिजनेसेस पे फोकस करें, और ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हों जिससे हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है वो मिले। जी लेकिन हमारा फोकस शॉर्टकट, और शॉर्टकट से कभी भी हम जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमें किसी हद तक जो है वो रोक रही हैं ग्रो अप होने से एज अ नेशन। लेकिन स्टिल एक एक होप जो है वो रखी जा सकती है कि हम इंडिविजुअली अपनी कंट्रीब्यूशन करते जाएं। एंड रिजल्ट जो भी होगा वो अल्लाह ताला के जो है वो फजलो करम से है। राइट राइट और इंशाल्लाह पॉजिटिव ही हमें जो है वो इस राइट हवाले से इम्पैक्ट रखना चाहिए। राइट दानिया साहब आप जो है आपका वो रिकनेक्ट हो गया, सॉरी आप जी सर। अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। जी 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 सर, अब आपके सामने ही है हमारा यहाँ का लोकल नेटवर्क ही नहीं सेट, और वहां पर एलोन मस्क स्टारलिंक से नेट लेके आ रहा है। तो इस लिहाज से सर अगर देखा जाए अगले 5-10 सालों में पाकिस्तान का हार्श रियलिटी है, मुझे ऐसा जितना ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आता। क्योंकि सुमीर भाई ने भी जो बात की थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना वो किसी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, कोई वेब डिजाइनिंग कर रहा है, कोई मतलब फ्रीलांसिंग कर रहा है।
एज सच कोई प्रोडक्ट इन्वेंट नहीं की जा रही, यहाँ पर कोई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग लाइन नहीं लग रही, कोई यहाँ पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स नहीं हो रहे, कोई बाइक्स, कोई इस तरह की चीज, कोई प्रोडक्ट इन्वेंशन ऐसी नहीं हो रही जिससे पूरी दुनिया के अंदर बंदा कहे कि जी पाकिस्तान में कोई चीज इन्वेंट हुई है, अब उस प्रोडक्ट को वहां पर मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया के अंदर इम्पोर्ट किया जाएगा। इस तरह की कोई चीज मेरे ख्याल से अगले 5-10 सालों में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमारे कंट्री, कभी हमें सुनने को मिलता है जी बैंकरप्ट हो गया, हमें बताया नहीं जा रहा, कभी गवर्नमेंट सडन चेंज हो जाती है, पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, खैर। लेकिन सर ये है कि हमें जो बाहर की कंट्री को सर्व करने के बजाय अपनी कंट्री का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इसको बहुत ज्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। राइट। अब कल को उन्हें पता चले कि आज जो हमने जिनके लिए कुर्बानियां दी थी वही बच्चा तो हमारा मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो वो ऊपर बैठ के क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। राइट। इसलिए उनकी सेक्रीफाइस को हमें जाया नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान का टैलेंट है उसे हमें पाकिस्तान में रखना चाहिए। ट्रू। बहुत जी, ये मैं इस पे वैसे ये एक कमेंट भी है और आप इस पे लास्टली आप ऐड भी करेंगे, तो फिर दानियल साहब कैसे फिर इलोन मस्क अब पैदा होंगे एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में? ये समीर कुमार साहब क्या होगा, कैसे होगा, या ये कौन वो बाहर से आएंगे? खुरम साहब आप या इलोन मस्क अपनी कॉपीज तो नहीं अब या जेफ बेजोस या जैक मा जो है वो अब हम वो क्यों नहीं पैदा हो रहे, वो या वो क्या है मसला? इस पे मेरा कमेंट है। सर कोई सर इलोन मस्क भी यहाँ पैदा होता है, मार्क जकरबर्ग भी यहाँ पैदा होता है, जेफ बेजोस, हर बंदा यहाँ पैदा होता है, लेकिन उसको ओपन ग्राउंड नहीं मिलता खेलने के लिए। अगर आप खुद ही सोचे इलोन मस्क क्या पाकिस्तान में पैदा हुआ होता, क्या वो आज ऐसा होता, क्या उसका इस तरह का मेंटेलिटी होती, क्या उसने टेस्ला बनाई होती, क्या उसकी बोरिंग कंपनी होती, क्या वो मार्स पे 2030 के अंदर जाने के लिए प्लानिंग कर रहा होता? सर ये ओपन ग्राउंड ही नहीं है हमारे पास खेलने के लिए। यहाँ पर पैदा होते हैं लोग लेकिन उनके टैलेंट को वेस्ट कर दिया जाता है। राइट। और ये सर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आगे आ सकती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल या आप कह ले थाउजेंड्स या लाखों लोग भी मिलके इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई ऊपर लेवल पे कोई बंदा बैठा होगा जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल करना चाहता होगा, जो ये सोचता होगा कि शायद मैं अपने अगले 5 साल सेक्रीफाइस करके अपने कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आऊं, फिर माइट भी पॉसिबल कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाएं। जी जी बाकी सर। साथी जी क्या जी खुरम साहब क्या होगा, ये कैसे पैदा होंगे? और इलोन मस्क, जेफ बेजोस सर मैं आपको बताता कौन हूँ, पैदा करेगा? ऐसा नहीं है कि सर ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है, ये गलत होगा। अब मेरी अब तक की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है ना, जिसकी वजह से मेरा सारा बिजनेस चल रहा है, वो पाकिस्तानी है लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में उसके रेस्टोरेंट्स हैं, उसके ई-कॉमर्स स्टोर मेरे पास चल रहे हैं। जी माशाल्लाह। और मैंने जब भी उसको कोई आइडिया दिया है तो उसने कभी उसको रिजेक्ट नहीं किया। उसने हमेशा कहा है आपने $10,000 लगाना है, $20,000 लगाना है, देयर इज नो इशू। मैं इतनी छोटी बात के लिए मुझसे डिस्कशन भी ना किया करो। द थिंग इज दैट कि वो बंदा पाकिस्तानी है लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता है, तो पाकिस्तान में यही इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे कतल कलामी माफ। तो फिर वही बात है कि समीर साहब, दानियल साहब, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में हम आपको पढ़ाते हैं और जो FDI हम उसको बोलते हैं, तो वो तो पिछले वही बात है कि मैं अब यूरोप की या मैं ऑस्ट्रिया की या जर्मनी या मैं कहीं US की कहीं, या मैं मिसाल नहीं दूंगा, मैं इंडिया की ही मिसाल दूंगा कि इंडिया में और इवन बांग्लादेश देखें कि इंडिया में पिछले 10 सालों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई 70% हुई है, और पाकिस्तान में जो है वो अगर शरह हम देखें तो वो पिछले 20 साल में सिर्फ जो है वो 2% हुई है, या प्रॉब्ली। सर ये जी 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 प्लीज इसमें। सर आपके सामने था, हमारे पास गेम चेंजर था, हमारे पास चांस था, हम अपनी पूरी कंट्री को अपलिफ्ट कर सकते थे, हम सारे एनर्जी क्राइसिस अपने हल कर सकते थे। आपको पता है हमारे पास गेम चेंजर था, हमारे पास गवादर था, हमारे पास सीपैक था। अगर हम इस पे इनिशिएटिव लेते हमारे सारे एनर्जी क्राइसिस हल हो जाने थे। हमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आनी थी, सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट चाइना पे नहीं रुकनी थी, इसके बाद यहाँ पर फॉरेनर्स आने थे। यहाँ ये पाकिस्तान को हमने एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाना था, यहाँ पर बाहर के मुल्कों से नौकरियां के लिए पाकिस्तान में लोग आ रहे होते। बट क्या कर सकते हैं, हमारे हालात इस तरह के हैं, हमें हमारे हाथ शायद हमारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि हम इन चीजों को संभाल सकें।
वरना पाकिस्तान जियोग्राफिकली आप मेरे से बेहतर समझते होंगे, जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इसके साथ साथ जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते ही नहीं है। जी राइट, बहुत दुरुस्त जी। जी समीर साहब। अच्छा सर, इसमें ये है कि आपका जो क्वेश्चन था कि भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे आएंगे हमारे पास और क्यों नहीं आ नहीं रही, नहीं, और हम सवाल तो ये था ना इंडिया। कि जैसे नहीं, मैं कथा कलामी मां मैं बेहुदा हरकत का इर्तिकाब करूंगा ना कि टोकना चाहूंगा कि दानियाल साहब को भी, और यही उन्होंने भी कहा ना कि मेरा ये सवाल है कि कैसे जैक मा वो पैदा होंगे, फिर इलोन मस्क वो पैदा कैसे होंगे, और वो मुल्क को आगे लेके जाएंगे, जेफ बेजोस कहाँ से फिर हम पैदा कैसे करेंगे हम तो। सर जी जी। बात बात वहीं पे आगे रुक जाती है कि जो हमारे यहाँ के जैकमास और जेफ बेजोस है वो यहाँ रहना नहीं चाहते, ठीक है। उफ, वो सही। बाहर जाके एशियंस जो से, आपको पता है कि जितनी बड़ी कंपनीज उनके जी सीईओ जो से मेजोरिटी इंडियंस हैं, अगर पर है तो एशियंस ही। जी जी तो बिल्कुल। और पाकिस्तानी भी कहीं ना कहीं आते हैं यहाँ पर, उनका नाम बेचारों का वैसे ही नहीं आता क्योंकि एक वो रेसिस्ट है और जी डिस्क्रिमिनेशन है। तो और वो खुद भी अपने आप को छुपाते हैं, बेसिकली ये भी एक इशू है हम हमारी पाकिस्तानियों का। अगर जी वो किसी पोजीशन पे आ भी गए तो वो छुपाते हैं कि भी हमसे यहाँ कोई फायदा ना ले ले या हमारी वजह से किसी को फायदा ना हो जाए। आपको भी पता है कि है, काफी ज्यादा एशियंस या पाकिस्तानी जो से थे वो बड़े, जैसे आमिर खान एक बंदा है जी जिसका अपना एक जी फीफा क्लब भी था, और जी मतलब कि वो बड़ा एक जी बिलियनियर था, वो भी पाकिस्तानी था। जी। और वो अगर उसकी स्टोरी देखी जाए तो बिल्कुल उसने जीरो से स्टार्ट किया तो वो एक हुँ, बिलियनियर बना। हुँ, तो वो लोग हैं, माइंड भी हैं, पर यहाँ पे क्या है, वही दानियाल वाली बात, स्पेस नहीं है। हुँ। और अगर आप कुछ करते हैं तो फिर वो आप यहाँ रहेंगे नहीं, तो यहाँ फिर आप होंगे राइट, नहीं। राइट, बहुत वही खूब, चीज है यहाँ पे। क्योंकि बहुत खूब। एक आपको पता होगा कि टेफ्टा जो सियालकोट के अंदर डेली वीडियोस आती हैं उनकी, बच्चे जी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जी, कर रहे होते हैं, इन्वेंशंस कर रहे होते हैं, और जी, वो जी, कुछ ना कुछ नई सी नई चीज लेके आते हैं। पर जी, वो क्या है कि उन बेचारों को प्लेटफॉर्म्स ही नहीं मिल रहे कोई, जी, कि जहाँ पे वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट करें या उसको कंटिन्यू कर सके। जी, हमारे जो एक बहुत बड़ी एशिया की यूनिवर्सिटी हमारे पास है, यूईटी, जी, तो जी, वहां से देखिए उसकी क्या प्रोडक्शन है, उसकी हुँ, कुछ भी नहीं है। वहां पे सिर्फ वो बच्चे डिग्रियां ले रहे हैं जी, और बाहर जाते जा रहे हैं। तो राइट, मतलब कि यहाँ पे बच्चे जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से रहना ही नहीं चाहते। तो वो क्या है कि वो सारी जी, जी, स्टेट की स्टेट की गलती है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं जो है तहे दिल से जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ आप सब पार्टिसिपेंट्स का। और मैं ये ऑन एयर मैं ये वादा ले लूँ कि मज़ीद जो है एआई के ऊपर मैंने प्रोग्राम उसको करना है, उसको प्लान आउट किया हुआ है। तो क्या आप हाज़रीन दोबारा जो है दावत कबूल क्या करना पसंद फरमाएंगे? अपना कीमती वक़्त हमें देना पसंद करेंगे आप लोग? जी सर, जरूर। आप सर, आप ऑर्डर करें, आपका नहीं, ऑर्डर नहीं। लोहे का गार्डर। आप देखेंगे तोबा ये तो एक रिक्वेस्ट है जो कि देखेंगे खुरम साहब ने भी उसको किया एक्सेप्ट। मिस्टर समीर कुमार साहब इतने माशाल्लाह मसरूफ बंदे हैं कि उन्होंने भी सैल्यूट किया। बस अभी मैंने जो है अभी थोड़ा-सा मैंने उन्हें टेक्स्ट ही किया था तो उन्होंने देखेंगे हाज़िरी दे दी है। उनको सैल्यूट है दोनों हाथों से, और सेम गोज़ फॉर दानियल साहब आप भी। तो और उस्मान तो उनको भी मैंने तो ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हम इंशाल्लाह ताला और जो है मुलाकात करते हैं। मैं अगेन जी जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो जी तमाम तर लोगों को, हमारे तमाम तर वासियों को इस मुल्क के। और हम यही उम्मीद करते हैं कि दोस्तों के जो है जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो रूनुमा हों, और सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी की तरफ जाएँ और बेहतरी हो। जी। गाइस थैंक यू। आप एक कोई लास्ट वर्ड, आप एक वर्ड आप चैनल के हवाले या अपने मुल्क के हवाले या जो भी आप जश्न आज़ादी के हवाले से आप बात लास्ट में करना चाहें तो आप वन बाय वन प्लीज कर दीजिए। थैंक यू। सर मैं इस हवाले से सबसे पहले तो इस चीज़ को जो है वो ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह ये जो प्लेटफॉर्म है ये यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे सीख सकें। और जैसे इसका नाम भी है, सीखो सिखाओ। थैंक यू।
थैंक यू। सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है ग्रेटफुल। वो यहाँ पे माशाल्लाह से जो है वो चलता है, और मैं आपका स्टूडेंट भी और आपका खादिम भी हमेशा हाजिर खिदमत हूँ नहीं जहाँ नहीं, जहाँ हो। बहुत इंशाल्लाह आपके डिफरेंट प्रोग्राम मेरे इंस्टीट्यूट में भी प्लान आउट हैं, जो इंशाल्लाह आपको नहीं तकलीफ देता रहूंगा वक्तन फवक्तन। नहीं, थैंक और यू। जितने ऑडियंस इस वक्त मुझे देख रही है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपकी कंट्रीब्यूशन ये है कि जहाँ इतनी सारी चीजें डिस्कस हुई, आपने सीखा। एक लास्ट पे मेरा मैसेज ये है कि सर शागिर्द से एक सबक आप भी लेके जाएं। ये अगर अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल के एक अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो जो आप दे सकते हैं आप भी दें। नहीं ये अगर हम जरा मिल नवाजी के बहुत। देना शुरू कर दें तो मैं ग्रेट। अपने लेवल पे जो है वो दे रहा हूँ। सर की अपनी कंट्रीब्यूशन हो रही है, ऐसे ही दानियाल भाई अपने लेवल पे जो भी लोगों को जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करते होंगे। जी तो ये है, हम सब किसी ना किसी सोर्स से, वो विजुअल कंटेंट हो, वो यूट्यूब जी पे हो, वो इंस्टाग्राम पे हो, या जहां भी हम दे रहे हैं, जी तो ये अगर हम कंट्रीब्यूट करते जाएं तो हम शायद एज अ नेशन जल्दी ग्रो कर जाएं और हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएं, क्योंकि लोग बहुत उससे सीख। बहुत खूब बात जी, बहुत प्यारी बात फरमाई। जी जी सुमीर साहब आप जी क्या मेरा सर फरमाएंगे? ये जी जी मेरा आखिरी मैसेज तो आपकी ऑडियंस के लिए ये है कि आप लोग एक तो कमिटमेंट करें कि हमें आज से एक दूसरे को सब सिखाएंगे, और जी जब अगले साल हम लोग जश्न आज़ादी मना रहे हो तो जी अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करें कि भी मैंने इस साल में एक बंदे को एक चीज स्किल सिखाई थी और जी आज वो अपने पाँव पे खड़ा है और वो जी, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। तो जो जबरदस्त। चैनल का इनिशिएटिव सीखो और सिखाओ, ताकि वो भी पूरा हो सके, और हमारा जो इनिशिएटिव है कि हमने पाकिस्तान को ग्रो करना है, वो भी उसमें भी हम कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकें। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू। ये जी दानियल साहब। हम सब यही सोचते हैं कि कोई ना कोई इंसान आएगा, वो आके सारी चीजें ठीक करेगा। अगर हम्म। हर बंदा अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देने लग जाए, हर एक बंदा भी कंट्रीब्यूट करे, तो टोटल मुल्क के अंदर 25 करोड़ बंदे कंट्रीब्यूट करेंगे। और जिस मुल्क में 25 करोड़ बंदों की कंट्रीब्यूशन हो, क्या उसके हालात नहीं चेंज हो सकते? ये सर शागिल अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। और अगर आपको कोई नजर आता है कोई इंसान इस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसे अप्रिशिएट करना आपकी मोरल ड्यूटी है, आपका फर्ज बन जाता है। ये बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। ये एक आपने बात भी अता की, और मेरे जो चैनल के हवाले से भी जो बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत नवाजिश, यही कहूँगा, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं जो है इस नशिस्त और इस जो है ज़बरदस्त बात के हवाले से मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम को मैं एंड करूँगा, और इन दोस्तों के साथ हम इंशाल्लाह जो है हम एआई के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, और ये जो गैलेक्सी है आपके सामने, इस गैलेक्सी को हम दोबारा इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे। डोंट टू फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्पेशली जी डू वॉच दिस प्रोग्राम, फैबुलस प्रोग्राम होली सोली। इसको आप कंप्लीट देखें, और प्लीज़ जो कमेंट है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स को ग्रेस कीजिए अपने ज़बरदस्त कमेंट्स के साथ। मैं अगेन वंस अगेन तहे दिल से तमाम तर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी।